अभी हम लोग देखे हैं कि एयरी महोदय की संकल्पना, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्राट महोदय की संकल्पना। प्राट महोदय ने एयरी महोदय की संकल्पना को क्या आलोचनाएं की हैं, और ये इसी बात पे आलोचनाएं की हैं कि अगर हिमालय की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है तो उसकी गहराई कितनी होगी 79,632, जो ये क्या है संभव नहीं है। फिर इन्होंने अपनी संकल्पना दी और उसके बाद इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। जैसे एयरी महोदय ने कहा था कि क्या है पर्वत, पठार, मैदान सबका घनत्व तो क्या होता है बराबर होता है, लेकिन आधार तल के नीचे क्या होती है, जैसे इन्होंने बताया कि पर्वत, पठार, मैदान सबका घनत्व तो क्या है घनत्व बराबर है, और लेकिन क्या है आधार तल के नीचे इसकी लंबाई में क्या है परिवर्तन है, यानी लंबाई क्या है अलग अलग है। एयरी महोदय ने बताया था एयरी महोदय ने बताया था कि पर्वत, पठार, मैदान सबका घनत्व तो क्या है बराबर बराबर है, लेकिन लंबाई क्या है, लंबाई गहराई इनकी गहराई इनकी क्या है अलग अलग है, अलग अलग है, इनकी गहराई क्या है अलग अलग है। वहीं हम लोग देख लेते हैं कि प्राट महोदय ने क्या कहा। तो प्राट महोदय ने कहा, यह भी माना कि क्या है सियाल सीमा पे तैरती है। इन्होंने बताया कि पर्वत, पठार, मैदान सबका घनत्व तो क्या होता है अलग अलग होता है, लेकिन इन्होंने आधार तल को क्या कहा क्षतिपूर्ति तल। इन्होंने इस रेखा को क्या कहा क्षतिपूर्ति तल कहा। इन्होंने कहा कि जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, पठार मैदान, ये पर्वत, पठार, ये मैदान, ये पठार, ये मैदान। इन्होंने बताया कि क्या है कि सबका घनत्व तो क्या है अलग अलग है। इन्होंने बताया कि घनत्व तो क्या है घनत्व अलग अलग है। इन्होंने बताया कि सबका घनत्व तो क्या है अलग अलग है, लेकिन गहराई इनकी क्या है एक समान है, गहराई इनकी क्या है एक समान है। गहराई समान और घनत्व अलग अलग। इन्होंने बताया कि सबका घनत्व तो क्या है अलग अलग होता है, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो। जो बताया था कि जो सबसे ऊंचा है इसका घनत्व तो क्या होगा कम होगा, और जो सबसे नीचे है इसका घनत्व तो क्या होगा ज्यादा होगा। इन्होंने बताया था कि मैदान क्या है, मैदान सबसे नीचे दिख रहा है तो मैदान का घनत्व तो क्या होता है ज्यादा होता है, वहीं पर्वत का घनत्व तो क्या होता है कम होता है। लेकिन क्या है क्षतिपूर्ति तल के बाद इनकी गहराई में लंबाई जो होती है क्या होती है समान होती है। तो ये और इसी के आधार पर इन्होंने कहा कि पृथ्वी क्या है संतुलित अवस्था में रहती है, भू संतुलन। इन दोनों विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया और बताया कि इसी के आधार पे क्या होती है जो पृथ्वी संतुलित अवस्था में रहती है। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन जो हम लोग के सिलेबस में है वो क्या है एयरी और प्राट महोदय। उसके बाद इनकी संकल्पना को प्राट महोदय की संकल्पना को हेफर्ड तथा बेबी महोदय ने तथा बेबी इनकी प्राट की संकल्पना को हेबर्ट तथा बेबी महोदय ने समर्थन किया। वहीं एयरी की संकल्पना को
एरी महोदय की संकल्पना को होम्स और जाली महोदय ने समर्थन दिया। होम्स और जाली, तो ये दोनों विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी थी कि कैसे पृथ्वी संतुलित अवस्था में रहती है। अब इसके बाद हम लोग अलग टॉपिक देख लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।